Good morning, students. Welcome to another session of our online classes. Today we are going to take up Adventures of Huckleberry Finn by Mark Twain. ये एक नॉवल है, एक फिक्शन बाय मार्क ट्वेन, और अमेरिकन लिटरेचर के अंडर ये आता है। मार्क ट्वेन जो है अमेरिकन राइटर थे, उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। उनका जो रियल नेम था वो था सैमुअल लैंगहॉर्न क्लीमेंस, और इनका पेन नेम जो है वो मार्क ट्वेन था, इसी के नाम से वो जानना चाहते थे। बहुत बड़े अमेरिकन राइटर थे, ह्यूमरिस्ट थे, एसेइस्ट थे, एंटरप्रेन्योर थे, पब्लिशर थे और लेक्चरर थे। साथ ही साथ विलियम फॉल्कनर ने उन्हें कहा है यूनाइटेड स्टेट्स का और फादर ऑफ अमेरिकन लिटरेचर, और साथ ही साथ एज द ग्रेटेस्ट ह्यूमरिस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ प्रोड्यूस्ड। अच्छा, उसके बाद मिसिसिपी के पास ही मिजोरी में जो है वो पैदा हुए हैं, और इनके जो वर्क्स हैं उसमें ख़ास तौर पे मिसिसिपी रिवर का काफ़ी ज़्यादा जिक्र होता है। मार्क ट्वेन के जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं वो हैं द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर 1876, जिसके बाद हमारा ये नावल जो है स्टार्ट होता है, उसी की कहानी को कंटिन्यू करता है, और फिर उसका सीक्वल एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन, जो कि अब आज हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद बहुत सारे राइटर्स ने और बहुत सारे क्रिटिक्स ने जो है हकलबेरी फिन को जो है ग्रेट अमेरिकन नावल के उसमें लिस्ट में जो है शामिल किया है, और उसको कहा भी है। उसके बाद ट्वेन ने जो है एक और नावल लिखा जिसका नाम था अ कनेक्टिकट यंकी इन द किंग आर्थर्स कोर्ट 1889 एंड पुडन हेड विल्सन 1894। अच्छा, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा जो है वो ये मशहूर रहे हैं अमेरिका में भी और पूरी दुनिया में। इतना जानने के बाद अब हम चलते हैं नावल की तरफ। नावल जो है वो 1885 में पब्लिश हुआ, और ये इसके अंदर जो है वो पोर्ट्रेट हैं जो सदर्न स्टेट हैं अमेरिका की, यूएस की, उसमें जो हालत थी ख़ासतौर पे स्लेवरी को लेकर, उसका पोर्ट्रेट किया गया, उसकी पिक्चर जो है वो दी गई। इसमें जो है एक कैरेक्टर है जिसका नाम है हक फिन, यानी हकलबेरी फिन, जिसके नाम से ये नावल है। और उसके साथ इसका एक दोस्त है जिसका नाम है जिम, जो कि भागा हुआ स्लेव है, गुलाम है। और ये कहानी जो है ये स्टार्ट जो है कहाँ से हो रही है, जहाँ एंड होती है द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सायर की कहानी। तो एडवेंचर ऑफ टॉम सायर की कहानी ख़त्म हो रही है कहाँ पे, कि जहाँ पे हक फिन को, टॉम सायर को और हक के फादर को जो है गोल्ड मिल जाता है, जो कि रॉबर्स ने, डकैतों ने जो है वो कहीं छुपा के रखा होता है। इसकी थोड़ी सी अब हम समरी देख लेते हैं। और ये ओपन मैंने आपको बता दिया कहाँ पे ओपन हो रहा है। तो हम सीधा चलेंगे नीचे हकलबेरी फिन से। एज एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन ओपन्स, हक इज नन टू थ्रिल्ड विद हिज न्यू लाइफ ऑफ क्लीनलीनेस। अब क्या है, इस टाइम तक क्या हुआ है, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, कि हमें ये पता है पिछले नावल से कि हक फिन को, हकलबेरी फिन को विडो डगलस ने जो है वो अडॉप्ट कर लिया है, और अब वो उसके घर में रहता है। और उस घर किसका है, घर है मिस वाटसन का, जो कि काफ़ी सेल्फ राइचियस और स्ट्रिक्ट है। लेकिन ये जो लाइफ है ये बिल्कुल भी हकलबेरी फिन को जो है बिल्कुल भी एक्साइट नहीं करती। वो थ्रिल्ड नहीं है, ना ही वो ज़्यादा खुश है। लेकिन फिर भी वो इसमें रह रहा है, क्योंकि जो टॉम सायर है उसने कहा है कि अगर आप मेरे रॉबर्स गैंग में रहना चाहते हो तो आपको रिस्पेक्टेबल रहना पड़ेगा, ताकि आप पे कोई शक जो है वो ना कर सके। अब उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे रह रहा होता है हक फिन, तो इसका जो फादर है जिसका नाम है पैप, वो आ जाता है। और आने के बाद वो कहता है कि मुझे जो है मेरा बेटा वापस चाहिए। तो एक जज है वहाँ पे, जज थैचर, तो वो कहता है कि नहीं, मैं इसको जो है इसको नहीं देने दूंगा। और वो विलियम डुगलस से मिलता है कि हम कोशिश करेंगे कि आपको इसकी लीगल कस्टडी मिल जाए। लेकिन एक और जज है वहाँ पे जो कि थोड़ा अच्छा है, या ये मान लो कि जो जस्टिस में बिलीव करता है, वो ये मानता है कि क्योंकि पैप जो है वो उसका नेचुरल फादर है, इसीलिए इसकी कस्टडी उसी पैप को मिलनी चाहिए। तो इसका मसला जो है वो हल नहीं होता। वो नया जज जो है वो पैप को अपने घर में लेके जाता है, क्योंकि पैप जो है वो ड्रंकर्ड है, यानी एक पियक्कड़ है, बेवड़ा है, बहुत ज़्यादा शराब पीता है, और उसको रिफॉर्म करने की यानी सुधारने की कोशिश करता है, लेकिन वो अटैम्प्ट भी फेल हो जाता है। अब क्या हुआ कि रोज़ जो है वो पैप जो है वो जाता है विलियम सॉरी विडो डगलस के
घर घर में और कहता है कि मुझे मेरा बेटा वापस करो। तो जब वो नहीं करते वापस, तो एक दिन जो है वो गुस्से में आके ये जो हम यहाँ से पढ़ेंगे लास्ट की, ये इस पेज की लास्ट की 2-3 लाइन। फाइनली आउटरेज्ड व्हेन द विडो डगलस वांट्स हिम टू स्टे अवे फ्रॉम हर हाउस, पैप किडनैप्स हक एंड होल्ड्स हिम इन अ कैबिन अक्रॉस द रिवर फ्रॉम सेंट पीटर्सबर्ग। अब जो है आउटरेज हो जाता है, यानी काफ़ी गुस्सा होता है कि मुझे मेरा बेटा नहीं दे रही वो वापस। तो वो जाता है उसके घर और वहाँ से उसको हक को किडनैप करके ले आता है, और सेंट पीटर्सबर्ग जो दरिया है उसके क्रॉस यानी पार वाली तरफ एक कैबिन है यानी एक हट है, वहाँ पे उसको छुपा देता है। अब उसके बाद क्या होता है कि जब भी पैप जो है वो बाहर जाता है और कैबिन में हक को अकेला छोड़ देता है, तो बाहर से शराब पी के आता है, तो वापस आके हक को मारता है। तो अब जो है ये काफ़ी तंग आ चुका है हक, और काफ़ी थक भी चुका है, और वो ये सोचता है कि दिन ब दिन जो है मुझे और ज़्यादा मार पड़ेगी अपने बाप से। तो एक दिन वो क्या करता है कि वहाँ से भागने का प्लान बनाता है, एस्केप करने का। वो क्या करता है कि एक पिग को मार के उसका जो खून है वो हर तरफ स्प्रेड कर देता है, फैला देता है, ताकि ये लगे कि उसको किसी ने मार दिया, और वहाँ से वो भाग जाता है। भागने के बाद वो मिसिसिपी रिवर जो है, दरिया है, उसके सेंटर में एक आइलैंड है यानी एक जजीरा है, उसमें जाके जो है छुप जाता है, और वहाँ उस जजीरे का नाम है जैक्सन्स आइलैंड। वहाँ जाके छुप जाता है, और फिर वहाँ देखता है कि लोग जो हैं वो उसकी बॉडी की तलाश कर रहे हैं, उसको ढूंढ रहे हैं कि कहीं उसकी बॉडी मिल जाए। मर तो गया लेकिन बॉडी मिल जाए। वहीं पे फिर इसकी मुलाकात जिम से होती है। जिम जो क्या है कि एक बहुत ज़्यादा मतलब सताया हुआ एक स्लेव है, उससे होती है इसकी मुलाकात जिम। और जिम बेसिकली जो मिस वाटसन है, जो कि विलियम डगलस की बहन है, सॉरी विडो डगलस की, तो वो उसका स्लेव था यानी उसका गुलाम था। तो एक दिन उसने सुन लिया कि मैडम बात कर रही थी किसी से कि मैं जिम को बेच दूंगी किसी प्लांटेशन को। प्लांटेशन यानी जहाँ पे कोई चीज़ उगाई जाती है, जैसे शुगर कैन की प्लांटेशन होती थी, टी की प्लांटेशन होती थी। तो वहाँ पे क्या है कि गुलामों के साथ बड़ा बुरा बर्ताव होता था। तो जिम को ये पता था कि अब मैं अपने बीवी बच्चों से अलग हो जाऊँगा, इसलिए वो वहाँ से भाग गया। अब क्या होता है कि वहाँ पे ये थोड़ी देर रहते हैं, और हक और जिम की आपस में जो है टीमिंग अप हो जाती है, यानी टीम अप कर लेते हैं, टीम बना लेते हैं, और कहते हैं कि अब हम जो काम करेंगे इकट्ठे करेंगे। तो उसके बाद एक तूफ़ान आता है। तूफ़ान आने के बाद मिसिसिपी जो रिवर है उसमें फ्लड आ जाता है। अब ये क्या करते हैं कि यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं कि कैसे इस फ्लड से निकलें। वो देखते हैं कि फ्लड में जो है एक हाउस जो है वो फ्लोट कर रहा है, यानी एक घर कहीं बह के जो है वो आ रहा है, फ्लोट कर रहा है। ये लोग क्या करते हैं कि उसको पकड़ लेते हैं, उसके अंदर जाते हैं और उसकी सामान लूट लेते हैं, और देखते हैं कि वहाँ पे एक बॉडी पड़ी हुई है एक आदमी की, जिसको गोली लगी हुई थी। जिम जो है वो रिफ्यूज़ कर देता है हक को, मतलब मना कर देता है कि आप इस आदमी का जो है चेहरा ना देखें। यहाँ तक अच्छा। उसके बाद although the island is blissful, Huck and Jim are forced to leave after Huck learns from the woman on shore that her husband has seen smoke coming from the island and believes that Jim is hiding out there. अब क्या होता है कि हक और जिम जो है उनको ये छोड़ना पड़ता है मतलब आइलैंड, क्योंकि एक औरत से पता लगता है कि उसका हस्बैंड जो है वो जिम की तलाश में है। क्यों, वो आगे बता रहे हैं कि हक आल्सो लर्न्स दैट अ रिवॉर्ड हैज़ बीन ऑफर्ड फॉर जिम्स कैप्चर, और साथ में ये भी पता चलता है कि जिम को पकड़ने के लिए जो है इनाम रखा गया है उसके सर पे। हक एंड जिम स्टार्ट डाउन रिवर ऑन द राफ्ट इंटेंडिंग टू लीव इट एट द माउथ ऑफ द ओहायो रिवर एंड प्रोसीड अप दैट रिवर बाय स्टीम बोट टू द फ्री स्टेट्स वेयर स्लेवरी इज़ प्रोहिबिटेड। अब उसके बाद क्या है कि इनके पास जो घर जो बहने वाला था, वो समझो इनकी एक राफ्ट बन गई है, एक सॉर्ट ऑफ बोट बन गई है। तो वो अब क्या करते हैं कि वहाँ से प्लान करते हैं कि हम इसको लेके जाएंगे नीचे और ओहायो रिवर तक जाएंगे, ओहायो रिवर के माउथ तक, और वहाँ से क्या करेंगे, इसको छोड़ के फिर वहाँ से हम एक स्टीम बोट पकड़ेंगे और सीधा फ्री स्टेट्स, यानी जो नॉर्थ में जो स्टेट्स थी, जैसे न्यूयॉर्क थी, वाशिंगटन थी, तो यहाँ पे स्लेवरी जो है वो प्रोहिबिटेड थी, यानी मना थी, इसलिए इनको फ्री स्टेट्स कहा जाता था। Several days' travel takes them past St. Louis, and they have a close encounter with a gang of robbers on a wrecked steamboat. They manage to escape with the robbers' loot. During a night of thick fog, Huck and Jim miss the mouth of the Ohio and encounter a group of men looking for escaped slaves.
अब जो है काफ़ी दिन के सफ़र के बाद ये क्या करते हैं, ये सेंट लुइस का जो है जगह जो है उसको पास करते हैं। तो वहाँ पे इनकाउंटर इनका हो जाता है, यानी इनकी मुलाकात या इनका इनकाउंटर हो जाता है एक गैंग ऑफ रॉबर्स यानी डकैतों से हो जाता है, डाकुओं से। और वो जो है एक रेक्ट स्टीम बोट पे यानी एक टूटी फूटी स्टीम बोट में है। वहाँ पे क्या करते हैं कि ये किसी तरीके से रॉबर से बच जाते हैं, और बचने के बाद क्या करते हैं कि रात की जो थिक फॉग होती है यानी धुंध होती है, उसमें ये मिस कर देते हैं ओहायो का माउथ, यानी इनको दिखता नहीं है कि और कहाँ पे हमने रुकना था। और फिर वहाँ से आगे जाके ये फिर कुछ आदमी इनको मिलते हैं जो कि एस्केप्ड यानी भागे हुए स्लेव्स यानी गुलामों को ढूंढ रहे हैं। Huck has a brief moral crisis about concealing stolen property. Jim, after all, belongs to Miss Watson, but then lies to the men and tells them that his father is on the raft suffering from smallpox. अब हक से पूछते हैं वो मतलब बंदे के, आपने कोई भागा हुआ स्लेव तो नहीं देखा? तो अब थोड़ा सा इसको कॉन्शियसली थोड़ा सा फील होता है, मॉरल क्राइसिस आता है इसमें कि मैं इनको बताऊं कि ना बताऊं, क्योंकि है तो जिम मिस वाटसन की प्रॉपर्टी। तो अब ये तो बात गलत है कि मैं इस चीज़ को छुपा रहा हूँ, लेकिन फिर वो कहता है, फिर वो झूठ बोल देता है उनसे और कहता है कि नहीं, मेरे साथ जो हाउस में अंदर मतलब जो घर है उसके अंदर मेरे फादर हैं जिनको स्मॉल पॉक्स की बीमारी हुई है, इन्फेक्शन होता है। Terrified of the disease, the men give Huck money and hurry away. Unable to backtrack to the mouth of Ohio, Huck and Jim continue downriver. The next night, a steamboat slams into their raft and Huck and Jim are separated. अब क्या होता है कि उसने जब बताया कि मेरे बाप को स्मॉल पॉक्स है, और स्मॉल पॉक्स उस टाइम जो है बड़ी बुरी बीमारी थी, यानी जिसको होता था वो समझो मर ही जाता था। तो उससे ये डर गए बंदे, और इन्होंने हक को पैसे दिए कि जाओ आप इलाज करना जो भी करना, और वहाँ से वो भाग गए। और अब जो है ये वापस इनकी जो घर टाइप राफ्ट है या बोट है वो चल रही है, लेकिन अब इनको दोबारा माउथ ऑफ ओहायो नहीं मिला। अब ये जा रहे हैं डाउन रिवर, नीचे रिवर में जा रहे हैं। तो एक रात, अगली रात को क्या होता है कि एक स्टीम बोट जो है आके स्लैम करती है, यानी टकराती है इनके राफ्ट से, और उससे क्या होता है कि हक और जिम जो है दोनों अलग हो जाते हैं। हक एंड्स अप इन द होम ऑफ द काइंडली Grangerfords, a family of southern aristocrats, locked in a bitter and silly feud with the neighboring clan, the Shepherdsons. अब क्या होता है कि हक जो है वो पहुंच जाता है ग्रेंगर फोर्ट्स के इलाके में। वो जो है एक फैमिली है सदर्न अरिस्टोक्रेट की, यानी साउथ में रहने वाले नोबल लोगों की। अरिस्टोक्रेट होता है थोड़ा हाई लेवल के लोग, हाई सोसाइटी, एलीट लेवल के क्लास के लोग, उनके पास पहुंच जाता है। और उनकी लड़ाई चल रही है सिली फ्यूड, यानी बड़े बचकाना सी लड़ाई चल रही है अपने जो नेबरिंग, उनकी जो पड़ोसी क्लैन है या पड़ोसी खानदान है, वो जिनका नाम है शेफर्डसन्स। The elopement of a Grangerford daughter with a Shepherdson son leads to a gun battle in which many in the families are killed. While Huck is caught up in the feud, Jim shows up with the repaired raft. Huck hurries to Jim's hiding place and they take off down the river. अब क्या हुआ कि जो ग्रेंगरफोर्ड और शेफर्डसन हैं, इनमें जो है लड़ाई और बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि ग्रेंगरफोर्ड की जो है एक बेटी, इनकी एक कोई लड़की जो है वो भाग गई है, एलोपमेंट यानी उनके साथ भाग गई है एक शेफर्डसन लड़के के साथ। और उससे क्या हुआ है कि इनके बीच में अब गन बैटल जो है हुई है, और काफ़ी सारे लोग जो है फैमिलीज़ के मारे गए। उसके बाद हक जो है वो भी इस लड़ाई में जो है मुलव्वस हो गया या इन्वॉल्व हो गया, या उसको कर लिया गया। लेकिन इतने में क्या होता है कि जिम जो है वहाँ पे पहुँच जाता है रिपेयर ड्राफ्ट के साथ, यानी जो वो उनकी बोट टूटी थी उसको ठीक करके रिपेयर करके वो ले आता है। जिम जो हक जो है उसके साथ चला जाता है, और जिम की जो हाइडिंग प्लेस है वहाँ पर पहुँच जाता है। दे टेक ऑफ डाउन द रिवर, और फिर वो रिवर में नीचे दोबारा और चले जा रहे हैं। A few days later, Huck and Jim rescue a pair of men who are being pursued by armed bandits. The men, clearly con artists, claim to be a displaced English duke, the duke, and the long lost heir to the French throne, the Dauphin. अब कुछ दिन जो है आगे सफ़र करने के बाद आगे उनको जो है एक जगह कुछ बंदे मिलते हैं, एक 2-3 आदमी हैं जो कि जिनको जो है परस्यू कर रहे हैं, जिनके पीछे पड़े हुए हैं आर्म्ड बैंडिट्स। आर्म्ड बैंडिट्स का मतलब क्या? आर्म्ड का मतलब हो गया वेपन से लैस, यानी उनके पास हथियार हैं, बंदूकें हैं, और वो बैंडिट्स हैं। बैंडिट्स मतलब डाकू हैं।
और ये उन लोगों के पीछे पड़े हैं, और जिन लोगों के पीछे पड़े हैं उनको हक और जिम रेस्क्यू करते हैं यानी बचाते हैं। वो मैन यानी वो आदमी कौन कौन है, उनमें एक है जो कि कहता है बेसिकली वो कौन आर्टिस्ट है यानी वो बहरूपी हैं, लेकिन एक बताता है कि मैं इंग्लिश ड्यूक हूँ यानी इंग्लैंड का जो है एक बड़ा एलीट सोसाइटी का या नोबल हूँ मैं, लेकिन मैं डिस्प्लेस्ड हो गया हूँ। उसके बाद दूसरा कहता है कि मैं लॉन्ग लास्ट हेयर टू द फ्रेंच थ्रोन हूँ यानी मैं जो है फ्रांस के जो तख्त है उसका वारिस हूँ। Powerless to tell two white adults to leave, Huck and Jim continue down the river with a pair of aristocrats. The Duke and the Dauphin pull several scams in the small towns along the river. Coming in one town, they hear a story of a man, Peter Wilkes, who has recently died and left much of his inheritance to his two brothers who should be arriving from England any day. अब क्या होता है कि अब ये दोनों जो अरिस्टोक्रेट हैं ड्यूक और डॉफिन, ये दोनों वाइट हैं, और उस टाइम क्या था कि वाइट लोगों का जो है वो काफ़ी दबदबा होता था, ब्लैक लोग थोड़े उनसे डरते भी थे। तो अब ये उनको कह नहीं सकते कि आप जो है यहाँ से चले जाओ, तो इसलिए क्या करते हैं कि हक और जिम इन दोनों के साथ जो है वो अपना सफ़र जो है वो जारी रखते हैं रिवर में। रास्ते में जहाँ जहाँ टाउन मिलता है इनको, कोई ना कोई कस्बा मिलता है, वहाँ ये बोट रोकते हैं। तो ये जो अरिस्टोक्रेट्स हैं वाइट, ये जाके उन टाउन्स में जाके स्कैम्स करते हैं यानी लोगों को लूटते हैं, ठगते हैं। एक टाउन में जाते हैं तो वहाँ ये पता चलता है कि एक बंदा था जिसका नाम था पीटर विक्स या पीटर विल्क्स भी कह सकते हैं आप, कि जो अभी अभी मरा, और उसने अपनी जो इनहेरिटेंस है, अपनी जो जायदाद है, वो अपने दो भाइयों के नाम कर दी है जो कि इंग्लैंड से कभी भी आ सकते हैं। The Duke and the Dauphin enter the town pretending to be the Wilkes brothers. Wilkes' three nieces welcome the con man and quickly set about liquidating the estate. A few townspeople become skeptical, and Huck, who grows to admire the Wilkes sisters, decides to thwart the scam. अब क्या होता है कि इनको जब पता चलता है ड्यूक और डॉफिन को कि ऐसा कोई बंदा है जिसने अपनी जायदाद छोड़ी है अपने भाइयों के लिए, तो ये करते हैं कि ये उस कस्बे में टाउन में इंटर होते हैं, ये प्रिटेंड करते हुए, नाटक करते हुए या ये झूठ बोलते हुए कि हम विल्क्स के ब्रदर्स हैं। जो है लोग उनका स्वागत करते हैं, और ख़ास तौर पे जो विल्क की जो हैं वो नीसिस थी यानी भतीजियाँ थी या भांजियाँ थी, वो जो है उनको वेलकम करती हैं, और अब जो है जल्दी से जल्दी इस स्टेट को, इस जायदाद को लिक्विडेट करके यानी बेच के पैसा लेने की जो है वो बात चल रही होती है। और थोड़ी देर बाद टाउन के जो लोग हैं वो भी जो है थोड़े स्केप्टिकल हो जाते हैं, उनको शक हो जाता है इन दोनों अरिस्टोक्रेट्स पे, और इतनी देर में हक जो है वो भी उन लड़कियों में से एक लड़की को जो है पसंद करने लग गया है। तो इसलिए वो ये डिसाइड करता है कि मैं जो इनका स्कैम है, जो ये ठग रहे हैं, इसको जो है थवाट कर दूंगा, यानी मतलब इनका मतलब राज खोल दूंगा और ये स्कैम रोक दूंगा। He steals the dead Peter Wilkes gold from the Duke and the Dauphin, but is forced to stash it in Wilkes' coffin. Huck then reveals all to the eldest Wilkes' sister, Mary Jane. Huck's plan for exposing the Duke and the Dauphin is about to unfold when Wilkes' real brother arrives from England. अब क्या होता है कि वो स्टील का हक जो है वो विल्क्स का जो गोल्ड था उसको छुपा लेता है, लेकिन उसको बाकी बोलते हैं कि आप जो है ये सोना जो है वो विल्क के कॉफिन में यानी उसका जो ताबूत है जिसके अंदर उसकी बॉडी रखी हुई है उसमें डाल दें। फिर बाद में जो है ये सारा राज जो है हक जो है वो बड़ी सिस्टर मैरी जेन को बता देता है, और इतनी देर में अब क्या होता है कि इतनी देर में इंग्लैंड से जो है वो असली ब्रदर्स भी पहुंच जाते हैं। द एंग्री टाउन्स पीपल होल्ड बोथ सेट्स ऑफ विल्क्स क्लेमेंट्स एंड द ड्यूक एंड द डॉफिन जस्ट बेयरली एस्केप इन द ensuing confusion. Fortunately for the sisters, the gold is found. Unfortunately for Huck and Jim, the Duke and the Dauphin make it back to the raft just as Huck and Jim are pushing off. अब क्या है कि जब लोगों को पता लग जाता है कि ये जो है वो ये भी कह रहे हैं कि हम उसके भाई हैं, दूसरे कह रहे हैं हम भाई हैं, तो वो दोनों से जो है वो पूछताछ करते हैं, तो ये पता लगता है कि जो ड्यूक और डॉफिन है वो नकली हैं। वो बड़ी मुश्किल से जो है वो भाग पाते हैं, वहाँ से इस्केप कर पाते हैं, जो कन्फ्यूजन हो रहा है। और सिस्टर्स के लिए बड़ा फॉर्चुनेट होता है कि उनको वो सोना मिल जाता है, लेकिन हक और जिम की किस्मत ख़राब है कि ड्यूक और डॉफिन उनसे पहले ही वहाँ राफ्ट में पहुँच जाते हैं, उस बोट में। After a few more small scams, the Duke and Dauphin commit their worst crime yet. They sell Jim to a local farmer, telling him Jim is a runaway for whom a large reward is being offered. Huck finds out where Jim is being held and resolves to free him. At the house where Jim is a prisoner, a woman greets Huck excitedly and calls him Tom.
कुछ स्कैम और करने के बाद कुछ टाउन्स में लास्ट में सबसे खतरनाक स्कैम या सबसे बड़ा क्राइम जो है ड्यूक डॉफिन करते हैं वो क्या, कि जिम को ही बेच देते हैं एक लोकल फार्मर को, ये कह के कि ये एक भागा हुआ स्लेव है, जो कि बात सच भी है और इसके ऊपर बहुत बड़ा इनाम है, वो भी सच था। तो ये बेच के भाग जाते हैं उसको। तो अब जो है हक जो है वो उसके पीछे जाता है और देखता ढूंढता है कि उसको किस जगह उसने बेचा है। वहाँ जाके वो पहुँचता है। उसने रिजॉल्व किया होता है कि मैं इसको, यानी इरादा किया होता है कि मैं इसको ज़रूर जो है फ्री करवाऊँगा। वहाँ पे जब वो पहुँचता है जहाँ पे जिम को रखा है, तो वहाँ पे एक औरत होती है जो इसको ग्रीट करती है हक को बड़ी एक्साइटिंग तरीके से, बड़े वार्म तरीके से, और उसको टॉम कहती है। As Huck quickly discovers, the people holding Jim are none other than Tom Sawyer's aunt and uncle, Silas and Sally Phelps. The Phelpses mistake Huck for Tom, who is due to arrive for a visit, and Huck goes along with their mistake. He intercepts Tom between the Phelps house and the steamboat dog, and Tom pretends to be his own younger brother Sid. अब जब ये टॉम इसलिए बोलते हैं कि हक को ये पता चल जाता है कि जिस घर में जिम को रखा गया है वो और कोई नहीं, टॉम सॉयर के आंट और अंकल हैं, आंटी और अंकल हैं, जिनका नाम है सिलास एंड सैली फेल्प्स। अब क्योंकि टॉम ने इनको खत कहीं लिखा था कि मैं आने वाला हूँ आपके पास, तो इसलिए इनको लगता है कि यही टॉम है, क्योंकि शक्ल थोड़ी बहुत मिलती है। तो हक उनको ठीक नहीं करता, हक भी उनके साथ जो है वो प्ले अलॉन्ग करता है कि मैं ही टॉम हूँ। तो फिर जब उसको पता होता है कि टॉम आने वाला है, तो वो रास्ते में ही टॉम को मिलके सारी बात बताता है, और अब टॉम जो है वो अपना ही भाई बन के, सिड बन के जो हो आया है। टॉम हैचेस अ वाइल्ड प्लान टू फ्री जिम, adding all sorts of unnecessary obstacles, even though Jim is only lightly secured. Here, Huck is sure Tom's plan will get them all killed, but he complies nonetheless. After seeming eternity of pointless preparation, during which the boys ransack the Phelps house and make Aunt Sally miserable, they put the plan into action. अब टॉम जो है क्या करता है, एक हैच करता है एक प्लान को, यानी एक प्लान बनाता है, और उसमें अननेसेसरी यानी जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती वो चीज़ें जो है, वो ऑब्स्टेकल, वो रुकावटें उसके बीच में डाल देता है। और जिम जो है बड़ा लाइटली तरीके से उसको सिक्योर किया जा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। हक को पता है कि ये जो प्लान है टॉम का, ये पक्का उन्हें मरवा देगा, लेकिन फिर भी वो उसके साथ जो है उसके प्लान को के साथ चलता है। और फिर उसके बाद ये तैयारियां करते हैं पॉइंटलेस, ऐसी कोई लंबी बड़ा काफ़ी टाइम वेस्ट करते हैं, और आखिरकार जो है वो क्या करते हैं कि अपने प्लान को एक्शन में डाल देते हैं। Jim is freed, but a pursuer shoots Tom in the leg. Huck is forced to get a doctor, and Jim sacrifices his freedom to nurse Tom. All are returned to the Phelps house, where Jim ends up back in chains. अब ये जिम को छुड़ा तो लेते हैं, लेकिन एक आदमी जो है वो गोली मारता है, जो कि टॉम के टांग में लग जाती है। तो अब टॉम का इलाज करने के लिए जिम जो है अपनी जो आज़ादी को कुर्बान कर देता है कि चलो यार इसका इलाज करवा लो, मैं दोबारा से उनके पास चला जाऊँगा। तो ये वापस फेल्प्स हाउस में पहुँच जाते हैं, जहाँ जिम को जो है वो क्या किया है, दोबारा से चेन्स में बांध दिया गया है। When Tom wakes the next morning, he reveals that Jim has actually been a free man all along, as Miss Watson, who made a provision in her will to free Jim, died 2 months earlier. Tom had planned the entire escape idea all as a game and had intended to pay Jim for his troubles. अब सुबह जब भी उठते हैं तो टॉम जो है ये रिवील करता है, इंकशाफ करता है, बताता है कि असल में जिम जो है काफ़ी देर से फ्री है, आज़ाद है। क्यों? क्योंकि मिस वाटसन ने अपनी वसीयत में, अपनी विल में जो है ये लिखा था कि जब मैं मर जाऊंगी तो जिम को फ्री कर देना, जिम जो है आज़ाद है मेरी तरफ से। और मिस वाटसन जो है 2 महीने पहले मर चुकी है। टॉम ने ये सारी चीज़ें प्लान की थी, इसका जो एस्केप है या जितने भी ये सारी चीज़ें हुई हैं, जो इंसिडेंट्स, एज अ गेम, एक खेल के तौर पर। और उसने ये भी नीयत रखी थी कि मैं जिम को उसके इन ट्रबल्स के लिए, इन मुश्किलातों के लिए पैसे दूंगा। Tom's Aunt Polly then shows up identifying Tom and Sim as Huck and Tom. Tom की जो आंटी है पॉली, वो कहती है कि नहीं, ये टॉम ये नहीं है, टॉम ये है और ये हक है। Jim tells Huck, who fears for his future, particularly that his father might reappear, that the body they found on the floating house of Jackson's Island had been Pap's. और अब जिम लास्ट में बताता है कि हक आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपका बाप जो है फिर आके आपको तंग करेगा, क्योंकि जो वो घर था फ्लोटिंग हाउस, उसमें जिस बंदे की बॉडी पड़ी हुई थी वो और कोई नहीं, आपके फादर पैप थे। Aunt Sally then steps in and offers to adopt Huck
but Huck, who has had enough civilizing, announces his plan to set out for the west. अब जो है आंट सैली जो है वो आगे आती है और कहती है कि मैं हक को अडॉप्ट करना चाहती हूँ, लेकिन हक जो है रिफ्यूज़ कर देता है कि नहीं, मेरा बहुत ज़्यादा सिविलाइजिंग जो है हो चुकी है, यानी मैंने बहुत तहजीब सीख ली है, अब मैं जो है वेस्ट की तरफ जो है वो निकलूँगा और अपना फ्यूचर बनाऊँगा. तो ये था हमारा नावल द एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन. होप यू लाइक इट.